गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंटिंग का एक चैप्टर इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर विथ प्रोराटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स में आया हुआ जो भी हो उसको सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर क्वेश्चन होगा कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक क्वेश्चन। ये देखिए 2018 में आया हुआ था। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए, नोवेल्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 इक्विटी शेयर 10 ईच। प्रीमियम होगा 2 रुपया पर शेयर। पैसा देना कैसे है तो 3 रुपया एप्लीकेशन पे, 7 रुपया अलॉटमेंट, इसी में प्रीमियम इंक्लूडेड रहेगा। तो 3 और 7 10 हो गया, और 10 दो 12 रुपया में बेचना है। तो एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो बैलेंस आपका 2 रुपया हो जाएगा। कैसे? 10 का शेयर 2 रुपया प्रीमियम, 12 रुपया में बेचना है। अप्लीकेशन पे 3 आ गया, अलॉटमेंट पे 7, तो 7 और 3 10, 2 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। 7 रुपया अलॉटमेंट में आपका 5 + 2 है, क्योंकि इसी में लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम। ओके, यहाँ देखिए एप्लीकेशन थोड़ा बेसी आ गया, 25,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गया। एक्सेस एप्लीकेशन है तो यहाँ पे 1,000 को रिफ्यूज करना है। इसका मतलब इसको एक भी शेयर नहीं देंगे, तो इसको बोलते हैं नो अलॉटमेंट, या इसको बोलते हैं हम लोग रिफंडेड। तो 1,000 को वापस कर देंगे तो हमारे पास 24,000 एप्लीकेशन बचेगा। यहाँ देखिए फुल अलॉटमेंट देना है 4,000 शेयर पे। इसका मतलब जो 4,000 के लिए अप्लाई किया है उसको 4,000 शेयर दे देना है। तो यहाँ 1,000 को देना नहीं है और 4,000 को 4,000 देना है। तो ये करने के बाद अपने पास एप्लीकेशन 20,000 बच जाएगा और शेयर 16,000 बचेगा। यहाँ देखिए लिख रहा है टू अलॉट बैलेंस ऑन प्रोराटा, मतलब हुआ 20,000 को 16,000 देना है। इसी बात को प्रोराटा कहते हैं। प्रोराटा मीन्स होता है कि एक्सेस एप्लीकेशन को कम शेयर देना है और उसका प्राइस को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देना है। तो आप देखिए 25,000 एप्लीकेशन था, 1,000 को देना नहीं है, 4 को 4,000 देना है, तो 20,000 बच जाएगा और शेयर आपका 16,000 बच जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रोराटा। यहाँ लिख भी दिया है, बैलेंस को प्रोराटा दे देना है। जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। यहाँ एक्सेस होगा, 20,000 का एप्लीकेशन मिला है, 16,000 को शेयर दिए, तो 4,000 का एक्सेस मनी है जो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेना है। यहाँ देखिए कोई मिस्टर सुजन है, 200 शेयर था इनके पास, क्लियर, प्रोराटा सिस्टम में थे। इसका मतलब वो 200 शेयर रिसीव किए थे, तो एक्सेस के लिए अप्लाई किए होंगे। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड कॉल, तो 200 शेयर मिस्टर सुजन के पास है। मिस्टर सुजन प्रोराटा ग्रुप का पर्सन है, इस ग्रुप का शेयर होल्डर है। वो अलॉटमेंट और कॉल मनी फेल कर गया। ओके, यहाँ देखिए मिस्टर बीजन, 100 शेयर इनके पास है, उनको फुल अलॉटमेंट मिला था, फेल टू पे अमाउंट ड्यू ऑन कॉल। तो ये 100 शेयर इनके पास है और ये 100 शेयर के लिए अप्लाई भी किए थे, क्योंकि ये फुल अलॉटमेंट ग्रुप है, इस ग्रुप के वो होल्डर हैं। अब वो कॉल फेल किए हैं, दैट इज फाइनल कॉल का 2 रुपया नहीं दिए। ये दोनों शेयर को फॉरफिट कर लेना है। दीज शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, तो 200 और 100 300 शेयर फॉरफिट हो जाएगा। उसके बाद लिख रहा है 160 शेयर को री इशू करेंगे सुजान वाला, और 50 शेयर लेंगे बीजन वाला। तो सुजान का 200 शेयर फॉरफिट हुआ था, उसमें से 160 शेयर को री इशू करना है। बीजन का आपका 100 शेयर फॉरफिट हुआ था, उसमें से 50 शेयर लेना है और 9 रुपया करके बेच देना है। तो इसका मतलब डिस्काउंट हुआ आपका 1 रुपया। क्लियर? ये देंगे अंजन को। तो यहाँ पे हम लोग 300 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं,
किंतु 160 और 50 210 शेयर री इशू कर रहे हैं। री इशू 9 रुपया में करेंगे, 1 रुपया डिस्काउंट देंगे। हमारा रिक्वायरमेंट है जर्नल एंट्री करना है इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो इशू ऑफ शेयर प्रोराटा का ये क्वेश्चन है, हमको जर्नल एंट्री दिखाना है एप्लीकेशन से लेके कैपिटल रिजर्व तक, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल, उसके बाद फॉर फ्यूचर री इशू एंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ मेसर्स नोबेल लिमिटेड जर्नल। सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा वर्किंग सजा देते हैं क्वेश्चन को एक बार। तो एप्लीकेशन का दाम बोला था आपको 3 रुपया, अलॉटमेंट 7 रुपया था, इसमें इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपया इंक्लूडेड था। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस बोला था, तो 10 का शेयर 2 रुपया प्रीमियम 12 में बेचना है, तो यहाँ पे आपका 2 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, इसके अलावा ये देखिएगा आप एप्लीकेशन, यहाँ लेते हैं शेयर। अगर आप बात करो तो टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 25,000, और जबकि हम लोग के पास टोटल शेयर है 20,000। वो बोल रहा है कि 1,000 को रिफ्यूज कर देना है, इसको एक भी शेयर नहीं देना है, इसको बोलते हैं हम लोग रिफंडेड। 4,000 को फुल अलॉटमेंट देना है, मतलब हुआ 4 एप्लीकेशन को 4 शेयर देना है, तो इसको बोलते हैं फुल अलॉटमेंट। क्लियर? यहाँ देखिए बच जाएगा 20,000, यहाँ बच जाएगा आपका 16,000, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोराटा अलॉटमेंट। दिस इज कॉल्ड प्रोराटा अलॉटमेंट। तो यहाँ एक रेशियो बन जाता है प्रोराटा रेशियो। प्रोराटा रेशियो क्या हुआ? 20,000 को हम लोग 16,000 शेयर अलॉट किए। अब इसको छोटा कर देते हैं, 5 से 4 से डिविजिबल होगा, तो ये हो जाएगा आपका 5:4। इसका मतलब हुआ 5 शेयर के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको 4 शेयर दिया जाएगा। दिस इज प्रोराटा। चलिए अब इसका हम लोग थोड़ा एंट्री करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 25,000 का एप्लीकेशन आया, 3 रुपया करके 75,000। नरेशन देते हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 25,000 applications at the rate ₹3 each। तो 25,000 का एप्लीकेशन आ गया, 3 रुपया करके 75। 20,000 को शेयर दिया जाएगा, दैट इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 20,000 को 3 रुपया करके 60,000 ये शेयर अलॉट हो गया। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड ऑन 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹3 ईच। तो 20,000 शेयर इशू करना था, एप्लीकेशन 25 का आ गया था, तो पहले 25 रिसीव कर लिए, 20,000 को शेयर दे दिया गया। 1,000 को रिफंडेड था, आप यहाँ देख लो, एप्लीकेशन 25 का आया था, 20,000 को शेयर दिया गया, इसमें 1,000 देखिए रिफंडेड है। 1,000 को शेयर ही नहीं देना है, तो उसको उसका पैसा वापस कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू बैंक, 3 रुपया करके 3000, बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी refunded on 1000 applications at the rate ₹3 each। ठीक है, तो 25,000 का एप्लीकेशन आया 75, 20,000 को शेयर दिए 60, 1,000 को वापस किए 3,000 रुपया, तो हमारा 4,000 का 12,000 अमाउंट रह गया, दैट इज प्रोराटा। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर लो, 75 में से 60 कैपिटल में गया, 15 बच गया, 15 में से 3 रिफंडेड हो गया, तो 12 बच गया। तो 12,000 जो बचा वो प्रोराटा है, या 4,000 का 3 रुपया करके 12,000। अब अपना काम होगा, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे 7 रुपया से, और जिसको शेयर अलॉट किए हैं उसी से अलॉटमेंट मांगेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 का 7 रुपया करके 140, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 रुपया करके कैपिटल, और 2 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो 5 रुपया करके आपका 1,00,000 रुपया कैपिटल, 2 रुपया करके 40,000 प्रीमियम, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 20,000 शेयर्स at the rate ₹7 each, including premium ₹2 पर शेयर। तो हम लोग 7 रुपया करके अलॉटमेंट ड्यू किए, 20,000 शेयर का 1,40, 2 रुपया प्रीमियम 40,000, तो 5 रुपया कैपिटल 1,00,000। अगर आपको याद हो तो 12,000 प्रोराटा है, 75 से 60 गया 15, 3 गया 12, तो प्रोराटा एंट्री करना होगा। प्रोराटा एंट्री हो गया, एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 12,000 रुपया जो एप्लीकेशन के नाम से बचा था उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिए। बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट ऑन प्रो राटा बेसिस। ठीक है, तो एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए, इसी बात को प्रोराटा बोलते हैं। अब देखिए यहाँ 1,40,000 अलॉटमेंट ड्यू हुआ, 12,000 प्रोराटा हुआ, तो 128 रिसीव होना चाहिए, लेकिन सुजन पैसा नहीं दिया है, तो कॉल सीनेरियर होगा। पहले आपको एंट्री लिख देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrear account debit to share allotment account। अलॉटमेंट का अमाउंट पता है 128, 140 से 12 माइनस कर दिए 128। कॉल सीनेरियर, तो कॉल सीनेरियर का हमको कैलकुलेशन करना होगा। उसके पीछे आप रीजन देखो, यहाँ पे मिस्टर सुजन 200 शेयर पाए थे, होल्डिंग करते थे 200 शेयर, वो प्रोराटा बेसिस वाले ग्रुप के पर्सन हैं। अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी फेल किए थे। अलॉटमेंट में फेल है 200 शेयर का। अब बीजन 100 शेयर था, वो फुल अलॉटमेंट ग्रुप के थे, वो कॉल फेल किए हैं, तो उनका अलॉटमेंट वो दिए हैं। तो अलॉटमेंट फेल करने वाला सुजन है, और सुजन के पास 200 शेयर था। तो यहाँ देखिए
शेयर नंबर ऑफ शेयर हेल्ड, उनके पास 200 शेयर था। इसका मतलब वो 4 की तरफ वाले थे, क्योंकि 4 शेयर की तरफ है। तो ये अप्लाई कितना किए थे, तो नंबर ऑफ अप्लीकेशन जानना होगा। तो 200 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5, इसका मतलब 250 अप्लाइड था। तो 250 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिए थे, तो वो एप्लीकेशन का पैसा 250 पे देंगे और शेयर उनको 200 मिलेगा। तो इसलिए वर्किंग करते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी। उनसे हम लोग एप्लीकेशन मनी रिसीव किए हैं। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 250 के लिए अप्लाई किए, 3 रुपया करके कंपनी को दिए 750। ट्रांसफ़र, उनको हम लोग 200 शेयर दिए, 3 रुपया करके 600। तो उनका 150 हमारे घर में एक्सेस रह गया, जो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। तो कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर में अलॉटमेंट मनी ड्यू, उनसे हम लोग अलॉटमेंट मांगे। उनके पास 200 शेयर है, 7 रुपया करके अलॉटमेंट मांगे 1400। उनका एक्सेस एप्लीकेशन एडजस्ट किया जाएगा। एक्सेस एप्लीकेशन मनी उनका 150 था, तो 1250 रुपया वो देंगे। 1250 रुपया नहीं दिए तो उसको हम लोग एरियर बोलेंगे। और एक वर्किंग बढ़ा देते हैं, अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अगर आप देखो तो टोटल अलॉटमेंट ड्यू, टोटल अलॉटमेंट 140 किए हैं। इसमें प्रोराटा, प्रोराटा 12,000 था, 128 मिलने का चांस था। उसमें एरियर हो गया आपका 1250, तो 126 750 रिसीव होगा। तो आप एक बार फिर से समझो, उनके पास 200 शेयर था, प्रोराटा के पर्सन है तो अप्लाई बेसी के लिए किए थे 250। तो 250 पर 3 रुपया करके 750 दिए थे वो, और उनको हम लोग 200 शेयर दैट इज 600 रुपया का शेयर दिए थे, तो 150 एक्सेस हो गया। उनसे 200 शेयर का 7 रुपया करके ड्यू किए, 1400 रुपया, 150 एडजस्ट कर दिए, तो 1250 रुपया उनको देना था, नहीं दिए, ये हो गया एरियर। टोटल अलॉटमेंट 140 था, प्रोराटा 12, तो 128 मिलना चाहिए, 1250 नहीं मिलेगा, तो 126 750 रिसीव होगा। तो यहाँ देखिए एंट्री किए थे, तो एरियर हो गया आपका 1250, 126 750, ऐड करके देखिए 128 आ गया। बीइंग अलॉटमेंट मनी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड आफ्टर प्रो राटा एंड कॉल्स इन एरियर। अलॉटमेंट का पैसा मिला है प्रोराटा और कॉल्स इन एरियर के बाद। ओके, अब इसके बाद हम लोग कॉल करेंगे। एक ही कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 2 रुपया करके। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 रुपया करके 20,000 पे 40,000 रुपया ड्यू होगा। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट ₹2 पर शेयर। यहाँ आप देखो मिस्टर सुजन तो फेल करेंगे ही 200 शेयर पर, बिजन उनके साथ हो जाएंगे, 100 शेयर है, वो कॉल फेल किए हैं, तो कॉल पे 200 और 100 300 शेयर फेलियर हो जाएगा।
तो चलिए कॉल रिसीव करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट, इसको लिख देते हैं। देखिए 200 शेयर, 100 शेयर, 2 रुपया करके, दैट इज एरियर 600, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये आपका 40,000 था। 600 रुपया माइनस कीजिए, 39,400, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एंड बैलेंस ट्रांसफर टू एरियर। ठीक है, यहाँ पर हमारा 600 रुपया एरियर हुआ, 201 300 शेयर पे पैसा नहीं मिला, 2 रुपया करके 600 एरियर हुआ, तो 40,000 के अगेंस्ट में 39,400 मिला था। यहाँ देखिए 200 शेयर पे एरियर हुआ था। अलॉटमेंट सिर्फ सुजन फिल किए थे, उनके पास 200 शेयर था। अब कॉल में सुजन और बिजन 2 शेयर होल्डर फेल किया, 200 और 100 300 शेयर फेल हो गया, तो हमको 600 नहीं मिला। अब हम लोग इस शेयर को फॉरफिट करके री इशू करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, हम लोग को 300 शेयर फॉरफिट करना है, तो फॉरफीचर मतलब कैपिटल कैंसिल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 300 शेयर फॉरफिट करेंगे। 10 रुपया वाला शेयर है 3,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट करना होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो अलॉटमेंट फेल किया वो प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, तो अलॉटमेंट फेल करने वाला सुजन था और सुजन के पास 200 शेयर, 2 रुपया का प्रीमियम, दैट इज 400। टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर का बात किया जाए तो अलॉटमेंट पर एरियर हुआ था 1250 रुपया और कॉल पर एरियर हुआ था 600 रुपया, दैट इज 1850। अब बचा कुचा 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 1550 हो जाएगा। क्लियर है? बीइंग फॉर फ्यूचर ऑफ 300 shares of ₹10 each, fully called up for non-payment of installments। हम लोग को इंस्टॉलमेंट मतलब अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं मिला। देखिए यहाँ कॉल सीनेरियर देख लीजिए, 1250 अलॉटमेंट का कॉल सीनेरियर है, 600 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल का एरियर है, 1850 रुपया एरियर है, 300 शेयर फॉरफिट करना है तो कैपिटल डेबिट। अलॉटमेंट फेल हुआ था 200 शेयर पे, इसलिए प्रीमियम डेबिट, ये हो गया 3400 और ये 2 कॉल सीन एरियर था, माइनस कर दिए 1550। ओके, अब हम लोग री इशू सोचेंगे। यहाँ देखिए 160 शेयर सुजन वाला, 50 शेयर बीजन वाला, दैट इज 210 शेयर री इशू करना है 9 रुपया करके, 1 रुपया डिस्काउंट देना है। तो चलिए शेयर को री इशू करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 160 प्लस 50 शेयर इंटू ₹9। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 1 रुपया करके, 210 शेयर है 1 रुपया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल में तो 2100 चला जाएगा, ये आपका 210 1890। ठीक है, तो बीइंग री इशू ऑफ 210 forfeited shares of ₹10 each,
fully paid up at a discount of ₹1 पर शेयर। 10 का शेयर है, 9 रुपया में री इशू कर रहे हैं, तो 1 रुपया डिस्काउंट 9 रुपया करके रिसीव होगा, और 210 शेयर री इशू करें तो 2100। ओके, अब हमको प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो लास्ट एंट्री विल बी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट to capital reserve being profit on for future and reissue transferred to capital reserve। अब ये प्रॉफिट का हमको वर्किंग करना होगा, उसके पीछे रीजन देखो आप। ये जो 1550 रुपया प्रॉफिट है, इसमें 2 शेयर है, एक 200 शेयर है और एक 100 शेयर है। जब बेचना था तो इसमें से थोड़ा शेयर बेचे, थोड़ा शेयर इसमें से बेचे, तो थोड़ा थोड़ा बेचे, टोटल शेयर बेचे नहीं है। तो कैपिटल रिजर्व का वर्किंग शो करना होगा। पहले ये पता लगाना होगा कि इस 1550 प्रॉफिट में 200 शेयर फॉरफिट करने का प्रॉफिट कितना है, 100 शेयर का कितना है, उसके बाद कैपिटल रिजर्व का वर्किंग करेंगे। उस वर्किंग को हम आपको यहीं दिखा देते हैं। यहाँ देखिए, प्रॉफिट ऑन फॉर फ्यूचर, प्रॉफिट ऑन फॉर फ्यूचर आपका था ₹1550 ऑन 200 शेयर्स। क्लियर? ऑन 100 शेयर्स। ये 100 शेयर वाला कॉल फेल किया है 2 रुपया करके, तो वो दिया है 100 शेयर का 8 रुपया 800 दिया है। 100 शेयर वाला कॉल फेल किया है तो वो हमको 800 रुपया दिया है, 2 रुपया कॉल का नहीं दिया है। तो 1550 में ये अगर 800 दिया है तो इसका आपका आना चाहिए 750। क्लियर? 1550 में से 800 अलग कर दिए तो ये आपका हो गया 750। इसका अगर कैलकुलेशन कीजिए तो ये अप्लाई किया था 250 शेयर के लिए और 3 रुपया करके एप्लीकेशन दिया था, तो इसका 750 आ जाएगा। ये प्रोराटा वाला पर्सन है, ज़्यादा के लिए अप्लाई किया था तो 250 के लिए अप्लाई किया था, 3 रुपया करके दिया था, तो इसका 750 आ जाएगा। अब हम लोग ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करते हैं। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, इसके लिए आप थोड़ा देखिए, प्रॉफिट ऑन 160 शेयर और दूसरा का लेंगे प्रॉफिट ऑन 50 शेयर। यहाँ देखिएगा 750 रुपया प्रॉफिट हुआ था तो 200 शेयर था, तो 160 शेयर का कितना। यहाँ देखिएगा 800 रुपया प्रॉफिट हुआ था तो 100 शेयर था, तो 50 शेयर का कितना। दैट इज 750 रुपया जब इनकम हुआ तो हम लोग के पास उस समय 200 शेयर था, उसमें से 160 शेयर बेच रहे हैं, तो इसका प्रॉफिट आया आपको 600। ये 800 रुपया प्रॉफिट हुआ था तो 200 शेयर था, 50 बेच रहे हैं, तो इसका प्रॉफिट आया 400। टोटल प्रॉफिट हो गया 1000। लेस लॉस ऑन री इशू, जब हम लोग री इशू कर रहे थे तो यहाँ देखिए 210 रुपया का लॉस हुआ है, तो उस लॉस को माइनस करेंगे 210, तो आपका 790 प्रॉफिट आ जाएगा। और यही प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व की तरफ ट्रांसफ़र किया जाएगा 790। ओके, आप इस प्रॉफिट को एक बार फिर से समझ लो। जब हम लोग फॉर फ्यूचर किए तो प्रॉफिट हुआ 1550 रुपया। उसमें 2 टाइप का शेयर था, 200 शेयर था, ये प्रो राटा वाला था। क्लियर? और 100 शेयर था विदाउट प्रो राटा। ये कॉल फेल किए हैं 2 रुपया, तो 8 रुपया दिए हैं, तो 100 शेयर पे 8 रुपया करके 800 दिए हैं। 1550 में 800 अगर इनका है
तो इनका आपका 750 होगा, और ये प्रोराटा वाले हैं तो ये अप्लाई किए थे 250 का, एप्लीकेशन दिए थे 3 रुपया, तो 750 दिए थे। इनका हम लोग 160 शेयर बेचेंगे तो 750 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 160। इनका हम लोग 50 शेयर बेचेंगे तो 800 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 50, तो इनका आया 600, इनका आया 400, टोटल हो गया 1000 रुपया, और 210 रुपया हम लोग को लॉस हुआ है, तो 790 प्रॉफिट कैपिटल लीजर में चला गया। क्लियर है? आप एक बार फिर से पूरा एंट्री को देख लो। सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव करते हैं और कैपिटल में ट्रांसफ़र, जिसको शेयर नहीं दिए वापस कर दिए, और जिनको शेयर दिए उनसे अलॉटमेंट ड्यू करके प्रोराटा कर दिए। अगर कोई फेल करता है, अलॉटमेंट नहीं देता है, तो उसके लिए वर्किंग है। वो 200 शेयर पाए थे तो 250 के लिए अप्लाई किए थे, तो हम पहले एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकाल लिए, उसके सपोर्ट से कॉल सीन एरियर आ गया। ठीक है? इसके बाद फाइनल कॉल ड्यू किए, फाइनल कॉल में 2 जन फेलियर हो गए तो उनका भी एरियर लिए, और लास्ट में हम लोग 300 शेयर हो गया है फेलियर, 300 शेयर को फॉरफिट किए, उसमें से 210 शेयर री इशू करके कैपिटल लीजर में प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है? उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये प्रोराटा अलॉटमेंट का सम जो CU आपका 2018 में आया हुआ था समझ में आया होगा। ठीक है? ये देखिए CU 2018 क्लियर है? ओके, थैंक यू, बाय।